हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा कल्याण चैनल। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक ओरेकल डीबीए के ऊपर में है, जिनसे हम लोग जानेंगे कि उन्होंने अपना करियर की शुरुआत कैसे करी और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ ओरेकल डीबीए, और आज उनका सैलरी कितनी है। सैलरी वैसे तो ये बताएंगे नहीं, लेकिन हम लोग निकलवा लेंगे इनकी सैलरी कितनी है, ठीक है। और आज इनकी पोजीशन के बारे में हमें पता चलेगा कि इनकी पोजीशन क्या है एज अ ओरेकल डीबीए। ये एक एमएनसी में काम करते हैं और कितनी कंपनियों में ये काम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब के बारे में पता करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेन कारण ये है कि जो हमारा लास्ट वीडियो था वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर में था, तो जिसमें वैसे तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले थे, लेकिन मुझे उसमें बहुत सारे कमेंट्स और मेल आए थे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे मोटिवेट करने के लिए इनफ थे, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ये था कि मैं आज अपने ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पहुंच गया हूँ और मुझे कोडिंग नहीं आता, मुझे डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन क्या अभी भी मेरा स्कोप है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उसीलिए आपका भाई ये वीडियो लाया है आज, जिसमें मेरे साथ मेरा भाई है अभिषेक, जो आपका करियर गाइडेंस में हेल्प करेगा। तो देखिए, और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसमें बस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही होता। ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जैसे कि एक डीबीए हो गया, एक नेटवर्क एडमिन हो गया, ठीक है, एक डेवऑप्स हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पिलर्स हैं, उसमें वो सब जगह हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है डीबीए, और जो मेरे साथ हैं वो है ओरेकल डीबीए, और आज हम लोग जानेंगे कि इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कैसे करी। तो चलो, इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस माइक के लिए थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आप जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोग अभी एक छोटे यूट्यूबर है। छोटे यूट्यूबर भी नहीं है हम लोग, बहुत दूर हैं अभी वैसे, तो इसलिए एक छोटा माइक पकड़े हैं जो कि हमारे लिए अभी के लिए इनफ है, ठीक है। अब हम लोग अभिषेक से यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कैसे करी और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा एज अ ओरेकल डीबीए। अभिषेक, प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं अपने करियर का स्टार्ट मैंने कैसे किया ये मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि 70-80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता जब वो ग्रेजुएशंस में होते हैं तो उन्हें करना क्या है। उन्हें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि कोडिंग या फिर डेवलपमेंट के अलावा भी आईटी इंडस्ट्री में जॉब प्रोफाइल है जिसमें करियर बनाया जा सकता है। तो सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मुझे कोडिंग और डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। मुझे डेटा स्ट्रक्चर या फिर C++, लैंग्वेजेस मैंने पेपर तो क्लियर कर लिए, लेकिन मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि कोडिंग कैसे होती है। तो जब मैंने 2013 में मैंने अपना BE कंप्लीट किया भिलाई से, तो कंप्लीट करने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कोडिंग तो मुझे आती नहीं थी और कैंपस में भी मुझे कभी चांस मिला नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज में कैंपस भी मतलब ठीक है, उस टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहूँगा अभी। तो अब मुझे ये भी 100% मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं फ्यूचर में भी कोडिंग नहीं सीख सकता मीन्स जिस लेवल का सीखना चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, उस लेवल का मैं नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। तो फिर मेरे बड़े भाई हैं जो कि ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में हैं, पहले से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। उन्होंने फिर मुझे पुणे जाने की सलाह दी और ओरेकल डीबीए का ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो मुझे तो स्टार्टिंग में पता नहीं था कि क्या है। मैंने बस इंजीनियरिंग में एक
आरडीबी में सब्जेक्ट पढ़ा था, तो इतना पता था ओरेकल एक डेटाबेस होता है जिसमें सीक्वल स्टेटमेंट्स हम लोग करते हैं, सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट टेबल वगैरह बनाते हैं। बस इतना पता था मुझे, बाकी उसमें डेटाबेस क्या होता है, डीबीए क्या होता है, डेवलपर क्या होता है, ये मुझे उसका नॉलेज नहीं था। तो जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की वहाँ पे 2013 में, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया सीक्वल मॉड्यूल, जब उन्होंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग में, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तब मुझे समझ में आने लगा कि सेलेक्ट कैसे काम क्या होता है, इंसर्ट डिलीट टेबल क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है। तो मुझे पहले सीक्वल में इंटरेस्ट आया, तो मैंने सीक्वल सीखा। उसके बाद जब मेरा डीबीए का मॉड्यूल स्टार्ट हुआ एडमिन का, तो उसमें फिर एडमिन डेटाबेस क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, वो सारी चीज़ें जब मैंने ट्रेनिंग में सीखी इंस्टीट्यूट में, तो उसके बाद फिर मुझे जब डेटाबेस समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, इंसर्ट डिलीट सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं एक्चुअल में डेटाबेस में, तो मुझे वो इंटरेस्ट आने लगा और मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इसमें तो कोडिंग करने की ज़रूरत है नहीं हमें, मीन्स थोड़ा मोड़ा भी चल जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया, फिर मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। फिर मैं जो हमारा इंस्टीट्यूट था जहाँ से मैं कर रहा था, उन्होंने मुझे जॉब दिया, फर्स्ट जॉब मेरा वहीं पर था। तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने टीचिंग भी करी वहाँ पे, जिससे कि मुझे और नॉलेज मिला डेटाबेस का। उसके बाद मैंने वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स थे, 1-2 बैंक के प्रोजेक्ट थे, छोटे बैंक के थे, और 1-2 और प्रोजेक्ट थे, तो मैंने उस पे काम किया। तो 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया, तो जिससे मुझे और भी नॉलेज वहाँ पे मिला। तो इंस्टीट्यूट में काम करने का मुझे ये एडवांटेज मिला कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ उस समय ओरेकल ने इंट्रोड्यूस करी, जैसे उस समय ओरेकल, मैंने जब इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली थी तो ओरेकल 11G पे मैंने ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद 12C उस समय नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो MNCs जो कंपनीज़ थी, इंडस्ट्री उसको ऑप्ट कर रही थी उस समय, तो वो मुझे सीखने को मिला वहाँ पे। और भी जो टेक्नोलॉजीज है जैसे RAC या गोल्डन गेट, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ मुझे वहाँ सीखने को मिली वहाँ रहते हुए, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए एडवांटेज था। तो इससे मुझे ये एडवांटेज मिल गया कि जब मैं 2 साल के बाद MNCs के लिए इंटरव्यूज़ देने लगा, तो वो इंटरव्यूज़ मेरे लिए थोड़े से इजी हो गए थे, ठीक है, कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि मैंने वो सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सीखी हुई थी और मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा था। तो फिर MNCs में मुझे उस टाइम पे 2015 में मुझे 2-3 कंपनीज़ के ऑफ़र मिल गए थे जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था। तो मैंने एमडॉक्स को चूज़ किया उस टाइम पे, क्योंकि एमडॉक्स कंपनी वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी पॉलिसीज़ उस टाइम पे, और मेरा पर्सनल चॉइस भी था एमडॉक्स जाने का, क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट में था, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने ट्रेनिंग भी दी वहाँ पे। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी वर्किंग थे एमडॉक्स में, तो उन्होंने मुझे वहाँ का फीडबैक मुझे मिला था। तो एमडॉक्स में मैं जाना भी चाहता था एक प्रकार से, क्योंकि वहाँ की पॉलिसीज़ मुझे अच्छी लगी थी। तो ठीक है, वो बात अलग है। तो मैंने एमडॉक्स ज्वाइन किया उस टाइम पे। तो एमडॉक्स में मैंने करीब 2 साल 8 महीने काम किया, 2015 से 2018 तक। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किए एमडॉक्स में, एटलीस्ट 3 to 4 प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किए। बैंकिंग डोमेन्स, सारे बैंकिंग डोमेन्स पे मैंने काम किए, बैंकिंग पे काम किया और टेलीकॉम डोमेन पे भी काम किया। मैं वो प्रोजेक्ट मेंशन नहीं कर सकता ड्यू टू सम कंपनी पॉलिसीज़। तो मैंने वहाँ काम किया, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला। साथ ही साथ मैंने ओरेकल के अलावा भी कुछ जैसे सीक्वल सर्वर पे भी मैंने काम किया। तो
और भी जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि ओरेकल के अलावा भी और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, SQL सर्वर, माई, तो मैंने SQL सर्वर पे भी काम किया वहाँ पे। फिर 2 साल 8 महीने में वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब टाइम आ गया है स्विच करने का क्योंकि कितना साल काम किया आपने वहाँ? अप्रॉक्स 2 साल और 8 महीने, अप्रॉक्स 2 साल 8 महीने में वहाँ पे काम किया। तो उस टाइम पे मेरा स्टार्ट था करियर का, तो मुझे लगा कि जल्दी जल्दी स्विच करना ठीक है करियर ग्रोथ के लिए। तो उस समय मैंने 2018 में फिर मैंने स्विच किया और मैंने विप्रो ज्वाइन किया। विप्रो में भी मुझे बैंकिंग डोमेन पे ही काम मिला, जो कि मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर काम कर चुका था। तो उसके बाद मैंने विप्रो में 2 साल अप्रोक्स काम किया। 2020 में मैंने फिर स्विच किया, फिर करियर ग्रोथ के लिए। मैंने जब भी स्विच किया करियर ग्रोथ के लिए ही किया, ठीक है। मुझे किसी कंपनी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, सब जगह मेरा अच्छा काम चल रहा था। तो फिर उस टाइम पे 2020 में मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया। उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था जब मैंने ज्वाइन किया, तो वर्चुअल ज्वाइनिंग हुई मेरी। उसके बाद एक्सेंचर में मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया और अप्रॉक्स एक्सेंचर में मैंने 1.5 साल काम किया। लेकिन इस दौरान मैंने एक्सेंचर में 2 नए टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम किया जो मुझे सीखने को मिली। मैंने वहाँ पे AWS पे भी काम किया जो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और अमेज़ॉन का जो डेटा वेयर हाउस है अमेज़ॉन रेडशिफ्ट, मैंने उस पर भी काम किया। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था वहाँ पे। फिर इसके बाद मैंने फिर स्विच किया 2021 में, और फिर मैंने HCL ज्वाइन किया लास्ट ईयर, और अभी मैं HCL में ही जॉब कर रहा हूँ। और अभी मैंने इस दौरान मल्टीपल, जैसे मैंने पहले बताया, मल्टीपल डेटाबेसेस पे काम किया, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया। और जिस चीज़ से मुझे डर था जब मैं कॉलेज में था, प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो लेकिन जब मैं अपना DBA करियर स्टार्ट किया उसके बाद मुझे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक चीज़ और सीखी, स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग। तो मुझे, जो मैंने बताया, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता, जो लॉजिक है वो मुझे समझ में नहीं आता, इफ एल्स कंडीशंस जो भी है। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट आता है, मैं अपने स्टूडेंट्स जो हैं अभी, जो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा, हो सकता है अभी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस चीज़ में, लेकिन आप जब एक करियर आप जब चुनते हैं तो उस टाइम पे आपको जब किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, जब मुझे इंटरेस्ट आया तो उस समय मुझे स्क्रिप्टिंग, क्योंकि एक DBA को, आपको भी पता है, एक DBA को जब आप, क्योंकि मैक्सिमम डेटा जो इंडस्ट्री है, मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है ओरेकल यूज़ कर रही है, और ओरेकल मैक्सिमम लिनक्स OS पे ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विंडोज़ पे भी करते हैं लेकिन वो लेस क्वांटिटी में, मैक्सिमम इंडस्ट्री लिनक्स पे ही है। तो एक DBA को लिनक्स कमांड्स, लिनक्स का बेसिक नॉलेज प्लस स्क्रिप्टिंग, ये भी, अगर ये तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर स्क्रिप्टिंग आपको आती है एक DBA को, तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ऑटोमेट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया जब मैं इंस्टीट्यूट में था, तो वो चीज़, उसमें मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने स्क्रिप्टिंग भी सीखी, और ना सिर्फ सीखी, मतलब मैंने अच्छे से सीखी, और मैंने काफ़ी कुछ ऑटोमेशंस भी किए स्क्रिप्टिंग के थ्रू अपने जिस प्रोजेक्ट्स में मैंने पहले काम किए हुए, काफ़ी सारे ऑटोमेशंस भी किए, जिसके लिए मुझे अप्रिशिएशंस भी मिले काफ़ी। तो ये मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि स्क्रिप्टिंग मेरी अच्छी है क्योंकि जिस चीज़ से मुझे डर था, एटलीस्ट वो मुझे समझ में आई बाद में। तो आज के डेट में मैं ये भी बताना चाहूँगा
कि मैंने डिस्कस भी किया आपसे पहले भी कि मुझे इंटरेस्ट है जावा सीखने में भी, पाइथन सीखने में मुझे इंटरेस्ट है। तो अब मुझे वो फियर नहीं रहा जो मुझे कॉलेज टाइम में था। तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अभी कोडिंग से फियर है तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा रहेगा। आप एक बार जब उस लाइन में चले जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद से सीखना चाहेंगे। तो ये है मैंने अपने करियर कैसे स्टार्ट किया, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और रही बात ग्रोथ की, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे मैंने काम किया, आज मुझे अप्रोक्स 8 ईयर्स 9 मंथ्स अप्रोक्स 9 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो गए आईटी इंडस्ट्री में एज ए ओरेकल डीबीए। कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं गलत लाइन में आ गया। हमेशा मैंने पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ा मैं। और अभी तक क्या मुझे इंटरेस्ट अभी बना हुआ है। मैं नई नई ओरेकल की चीज़ें सीखते जा रहा हूँ। जो भी नया ओरेकल का टेक्नोलॉजी आ रहा है मैं सीख रहा हूँ। मार्केट में ओरेकल की डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। प्लस ओरेकल के अलावा और भी डेटाबेसेस है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो एज ए डीबीए आप अपना करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप अच्छे से एक्सपीरियंस लेते हैं, अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं। तो बात रही पैसों की, तो आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। बस। तो अभिषेक भाई आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया अपना। और मैं तो ये कहूँगा कि आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिए अपने इस इंट्रोडक्शन में। लेकिन अभिषेक भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, तो जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ ये भी जानना चाहते होंगे कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या? हम लोग अपने घर से बैठ के या ऑनलाइन एजुकेशन से, जो ऑनलाइन आजकल तो बहुत सारे वीडियो आ गया ना, इवन यूट्यूब वगैरह में भी आ गया फ्री में वीडियो, तो वो जो वीडियो देखते हैं वो इनफ नहीं है जॉब गेट करने के लिए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ऑनलाइन तो आपके पास मटेरियल है, सारा कुछ है। आप ओरेकल, जावा, पाइथन सारा कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, और वीडियोस भी पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं, सब कुछ है। आप सीख भी सकते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं तो सीख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर आप ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, या फिर आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेंगे 4 लोगों से, तब तक आपको रियल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है ये आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं जो कर भी सकते हैं, वो एक्सेप्शनल रहते हैं। लेकिन 80 to 90% बच्चे जो हैं उनको जब तक गाइडेंस मिलेगी नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगा, अगर आपका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एक पाथ चुनिए, और आप एटलीस्ट किसी इंस्टीट्यूट नहीं तो किसी आईटी इंडस्ट्री के मीन्स एक्सपीरियंस बंदे से आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, उस टॉपिक को सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद से सीख तो सकते हैं, लेकिन फिर आप खुद से सीखने के बाद आपको जॉब तक आपको रीच करना थोड़ा सा मुश्किल है। इंस्टीट्यूट में जाने का फ़ायदा ये है कि आप वहाँ जब जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे और डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे। आपको वहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो मुझे वहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट्स भी मिले, जिससे कि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। कई लोगों ने मेरा रेफरेंस भी दिया कंपनी में, कई लोगों ने मुझे गाइड भी किया कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, आईटी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्रीज़ में हायरार्की कैसे होती है, कैसे एनवायरनमेंट होता है। तो ये सारा नॉलेज एक इंस्टीट्यूट से आपको मिल सकता है, या फिर जब आप किसी प्रोफेशनल फैकल्टी से या
प्रोफेशनल ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टीट्यूट में तो एटलीस्ट किसी प्रोफेशनल बंदे से आप ट्रेनिंग ले, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखना है तो। सो अभिषेक, अभी तक आपने जो भी कहा उससे मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन अभी जब से कोविड आया तो कोविड के बाद से जो बच्चों का जो माइंड सेट है ना, थोड़ा चेंज हो गया। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि हम लोग घर से काम करें, ठीक है। आपसे मैंने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया इस बारे में कि एक बच्चा है, बोलता है कि मुझे घर से काम करना है, तो और मुझे घर से ही पूरा ट्रेनिंग लेना है। तो आप उन बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने साइड से? इस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि घर से ट्रेनिंग लेना है, ठीक है, अगर आपको हेल्थ प्रायोरिटी है तो ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपका जो एक फैकल्टी के साथ जो बॉन्डिंग है, हाँ, कोविड की में हेल्थ ही एक इशू है जिससे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि और कोई कंस्ट्रेंट तो मेरे को लगता नहीं है कि वो मीन्स इन पर्सन आके ना मिले। तो ठीक है, आप ट्रेनिंग तो ले सकते हैं, आप चीज़ें सीख भी सकते हैं, लेकिन एक जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है वो आप मिस कर देंगे। जो एक अपॉर्चुनिटी आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रेनर है उसके साथ आप बात कर सकते हैं या फिर उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, तो वो ऑनलाइन थोड़ा सा मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए आपको अगर आप अपने फैकल्टी से या ट्रेनर से फेस टू फेस मिलें और मीन्स समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप जाके इंस्टीट्यूट में या फिर जहाँ भी वहाँ पे आप उसके सामने पड़े, जिससे आप अपने डाउट भी एट द टाइम क्लियर कर सकते हैं और आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप अगर किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन आप कितना ही पूछ पाएंगे। आपकी क्लास होगी 2 घंटे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे क्लास होगी और कॉल पे आप कितना ही डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। तो अभिषेक भाई, अभी जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपने जो अपना करियर का स्टार्ट एक इंस्टीट्यूट से किया था, तो क्या आप उस इंस्टीट्यूट का डिटेल्स दे सकते हो, यानी उस इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? हाँ, मैंने पुणे से मैंने इसकी कोचिंग ली थी, ओरेकल डीबीए की ट्रेनिंग, जो कि पुणे में बहुत ही मीन्स फेमस इंस्टीट्यूट है ओरेकल के लिए, ओरेकल और लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसका नाम था फोकस ट्रेनिंग सर्विसेज, जो कि बाद में चेंज हो गया फोकस टेक्नो ग्रोथ के नाम से, बट जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे फोकस ट्रेनिंग सर्विसेज के नाम से था वो। तो वहाँ से मीन्स मेरी जानकारी में जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़े और जो वहाँ पे एम्प्लॉय रहे, आज की डेट में सारे लोग एमएनसीज में हैं, अच्छे अच्छे एमएनसीज में हैं, इंडिया से बाहर भी हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, मतलब ओरेकल डीबीए मैंने जो सीखा और आज जो मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पर भी, सब मीन्स उसका क्रेडिट फोकस ट्रेनिंग सर्विसेज को भी जाता है। वहाँ से मुझे उस क्वालिटी का ट्रेनिंग मिला और सपोर्ट मिला। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। ये वीडियो बस आप लोगों के लिए, हाँ कोई बात नहीं, प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं कि आज के डेट में वो इंस्टीट्यूट अब बंद हो चुका है, तो प्रमोशन की बात ही नहीं है। तो अच्छा, बंद हो चुका है तो बंद हो चुका है। तो अभी जो अपने बंदे हैं, जो हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे कि और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पुणे में हैं, हैदराबाद में हैं, आप तो हैदराबाद में जानते ही हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। आप कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कहीं भी आप अच्छा इंस्टीट्यूट देख के आप ट्राई कर सकते हैं।
यार और एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है करके, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे हज़ारों इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं यार, है ना, आप जानते हो ना। तो ये हज़ारों इंस्टीट्यूटों में मैं कैसे यानी आइडेंटिफाई करूँ, जैसे आपको पता चला आपका वहाँ पे करियर पे ग्रोथ हुआ, आपने बहुत कुछ सीखा उस इंस्टीट्यूट से, है ना, और आज बहुत अच्छे मुकाम पे हो आप। तो जो बंदा है, जो फ्रेशर है, जिसको कुछ नहीं आता, उस बंदे को कैसे पता चलेगा मैं कहीं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो वो इंस्टीट्यूट मेरे लिए सच में अच्छा होगा कि नहीं, कि मेरे लिए मैं जो भी वहाँ सीख रहा हूँ मेरे लिए मेरे फ्यूचर में मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं, वो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अ, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये डाउट बहुत लोग को रहता है कि कहीं मैं गलत इंस्टीट्यूट तो मैंने नहीं चूज़ किया, या फिर मैं गलत जगह तो नहीं हूँ, या फिर देखो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी फीस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी कोर्स का आप देख लो, ठीक है, मतलब मेट्रो सिटीज़ में पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, फीस तो ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अगर फ्रेशर हैं और आपको नॉलेज नहीं है कि कौन से इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है, या फिर अगर पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज़ सीखनी है, किस लाइन में आपको जाना है, वो पहले आप डिसाइड करिए। उसके बाद आप किसी ऐसे बंदे से आप गाइडेंस लीजिए जो ऑलरेडी वर्किंग है, हाँ, ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या तो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या तो आपके फ्रेंड के कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। आपको इसमें मीन्स आपको करियर में आगे बढ़ना है, आपको करियर बनाना है, तो आपको खुलना पड़ेगा, मतलब ऐसा सर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये गाइडेंस लेना पड़ेगा किसी से। आप अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप जाइए, आपको जाना पड़ेगा जो भी आप सिटी में जाना चाहते हैं, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा, दिल्ली, वहाँ पे आप रिसर्च आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, इतना मैच्योरिटी आप में होना चाहिए कि आप डिसाइड कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट या फिर जो भी आपको चूज़ करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे आप जब एडमिशन लेते हैं, जब आपको फैकल्टी पढ़ाना स्टार्ट करता है, तो आप इतने, मुझे लगता है ग्रेजुएट स्टूडेंट इतना मैच्योर होता है कि उसको समझ में आ जाना चाहिए 1-2 क्लास में कि ये बंदा मुझे कैसा पढ़ा रहा है, मुझे चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन पढ़ने के बाद आप इंस्टीट्यूट चेंज भी कर सकते हो डेमो क्लास के बाद, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन रहेगा। तो अभिषेक भाई, अभी तक हम लोग ने जो कुछ भी बात किया वो एक फ्रेशर के लिए था और एक कॉलेज ग्रेजुएट के लिए था। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बंदा एक्सपीरियंस है, जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वैसे तो उसको सब चीज़ आना चाहिए, लेकिन कुछ बंदे हैं जो नहीं कर पाते हैं, जैसे कुछ जिनका मास रिक्रूटमेंट होता है, किसी कॉलेज से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है और वो अभी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो किसी कंपनी में, ठीक है। तो उसको कैसी तैयारी करना चाहिए और उसको क्या क्या करना चाहिए एज अ, मतलब कि ओरेकल डीबीए बनने के लिए। और इसमें और एक चीज़ भी बोलना चाहता हूँ, मान के चलो उसका रिक्रूटमेंट हो गया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और वो अपने आप को स्विच करना चाहता है ओरेकल डीबीए के साइड, क्योंकि वो फील्ड उसको जम रहा नहीं है, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? तो मैंने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो ऑलरेडी जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने जॉब से या फिर जिस टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेशर जब आप कोई स्टूडेंट किसी कंपनी में जाता है तो उसे उस टाइम पे उसको ये नहीं पता होता है कि मैं कौन सी फील्ड में जा रहा हूँ, कौन सा टेक्नोलॉजी में जा रहा हूँ, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करता है। जितना मुझे पता है, मैंने देखा है, क्योंकि अपनी कंपनी में मैंने देखा है, हमारे टीम में भी कई सारे फ्रेशर्स आते हैं। तो जब आप मास रिक्रूटमेंट करके कोई कंपनी ले जाती है तो आपको वहाँ जाने के बाद कंपनी आपको डिसाइड
कंपनी डिसाइड करती है कि आप किस डोमेन में काम करेंगे, किस फील्ड में काम, कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। तो कई बार ये हो सकता है कोई लड़का है जो कि अच्छा प्रोग्रामर है, तो हो सकता है उसको टेस्टिंग में डाल दें, ठीक है, तो वो फिर उससे टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है। कई बंदे होते हैं जो प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहते, जिनकी कोडिंग अच्छी नहीं है, उनको डेवलपमेंट में डाल दें, तो उनको काम तो करना है, तो वो 1-2 साल उसमें काम करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। कई लोग सीख भी जाते हैं, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर नहीं सीख पाते तो उनके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैंने भी देखा है, मेरे कई स्टूडेंट्स जो जब मैं इंस्टीट्यूट में था, कई स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो ओरेकल में नहीं है, लेकिन वो ओरेकल डीबीए लाइन में आना चाहते हैं। तो वैसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं और वो सक्सेसफुली आए भी हैं, आज के डेट में सक्सेसफुली आए भी हैं और अच्छी खासी कंपनी में, अभी अच्छी कंपनीज़ में अभी स्विच किए उन्होंने। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक स्टूडेंट था जो कि पहले बैकएंड डेवलपर था, तो उसको ओरेकल डीबीए बनना था, तो वो उसने ट्रेनिंग ली, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उसके बाद उसने पढ़ा, उसको चीज़ें समझ में आई, फिर उसने स्विच किया और आज के डेट में वो ओरेकल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं। तो ये है, आप स्विच कर सकते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस लाइन में जाना है, तो आप कभी भी स्विच कर सकते, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अच्छा, तो अभिषेक भाई आपने जो भी कहा मैं उससे एग्री हूँ। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि उसे इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, और आप कुछ इंटरव्यू टिप्स भी दे दे तो बहुत अच्छा होगा। इंटरव्यू के लिए पहले तो अगर आप लाइन चेंज कर रहे हो तो पहले तो जिस लाइन में आप स्विच करना चाहते हो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा। या तो आप ट्रेनिंग लो उसकी, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, या तो क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं भी ज्वाइन करते हो, अगर किसी मीन्स प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल से आप पर्सनल ट्रेनिंग भी लेते हो तो भी वो सफिशिएंट है आपको स्विच करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, तो फिर वहाँ पे स्विच करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और रही बात इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो अगर आपके पास नॉलेज आ जाएगा पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन तो जो आपको गाइड करेगा वो भी आपको दे सकता है, या फिर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप वीडियोस वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर जिससे आप सीख रहे हो टेक्नोलॉजी, वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। आप कुछ नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन बता सकते हो जो बेसिकली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है? देखिए, ओरेकल से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ। अगर आप 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे अगर आप स्विच कर रहे हो या फिर फ्रेशर पे भी अगर आप जा रहे हो, तो आपको ओरेकल आर्किटेक्चर कंपलसरी पूछा जाएगा, सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट स्टेटमेंट्स, या फिर हम लोग जो बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में DDLs DMLs, ये वर्क कैसे करते हैं, तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यूज़र एक्सेस, यूज़र क्रिएशन वगैरह, मतलब एक्सेस और सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेटाबेस का स्टोरेज, डेटाबेस सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकअप एंड रिकवरी। जो ओरेकल डेटाबेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैकअप, वो आपको पूछा ही जाएगा, क्योंकि बैकअप नहीं है तो आप मीन्स, अब मैं ये बोलूँ, अगर आपका डेटा है अगर लॉस हो जाता है तो आपके पास अगर बैकअप नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो बैकअप इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस डेटाबेस का, बैकअप, या फिर हम लोग बोलते हैं स्टैंड बाय डेटाबेस। स्टैंड बाय डेटाबेस मीन्स DR,
तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे थोड़ा सा जब स्टूडेंट्स इस लाइन में आता है तो उसको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आती है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से आपको एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीएमएल क्या, डीडीएल क्या है, व्यूज़ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डिटेल में मैं अभी ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ओरेकल आप जानते हैं, ओरेकल इज़ अ ओशियन, तो ठीक है। थैंक यू भाई अभिषेक, आपने बहुत अच्छे यानी जो टॉपिक से बताया हम लोग को शेयर के। आपसे मैं लास्ट 2-3 सवाल और करूँगा। तो मेरे एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप ओरेकल डीबी हो तो आपको क्या ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी? बहुत लोगों जब कोई आईटी ये एक जब कोई आईटी इंडस्ट्री में आता है या फिर जब कोई कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो सबका ये थिंकिंग रहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बाहर घूमने को मिलेगा, जो कि ट्रू है। आपको मीन्स 80 to 90% चांस है कि आपको मिल सकता है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे 2 बार ऑन साइट ट्रैवल मिला है, ठीक है। परमानेंट नहीं मिला अभी तक, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिला है लेकिन मिला है। तो आपको बिल्कुल मिल सकता है, डिपेंड करता है आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट कहाँ का है। अगर इंडिया का प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप ओवरसीज़ के प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं काम तो आपको ज़रूर मिल सकता है। और आप अगर एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो हो सकता है आपको रिलोकेशन भी मिल जाए ऑन साइट पे, ये भी पॉसिबल है। तो चांसेस हैं और ज़रूर मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा अभिषेक भाई ने बताया कि हम लोग को ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी है यदि आप ओरेकल डीबीए करते हो तो, ठीक है। तो अभिषेक, अभी आपसे मेरा लास्ट सवाल नहीं है, उससे पहले और एक सवाल है कि अभी जैसे मैंने ओरेकल डीबीए का कोर्स स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा एक्सपर्ट बनने के लिए? ये मेरा एक सिली क्वेश्चन है लेकिन ये अधिकतर बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं, ये तो आप जानते ही हो, है ना। इसका आंसर तो मैं ये दूंगा कि एक्सपर्ट तो मैं ये बोलूँगा एक्सपर्ट बनना तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सपर्ट एक अलग लेवल की चीज़ होती है जितना मुझे एक्सपीरियंस है। तो लेकिन हाँ, आप 5 to 6 months में आप अच्छे से ओरेकल के जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं। आप इस लेवल का कवर कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप 6 to 7 months में आप ओरेकल के इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो एसक्यूएल पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको 6 to 7 months और फ्रेशर के लिए मैक्सिमम 7 to 8 months। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर फील्ड में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ओरेकल एक ऐसा, ओरेकल क्या, कोई भी चीज़ जो है टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्निकल, वो आप याद नहीं कर सकते। जो कॉलेज में हम किया करते थे, आप कमांड्स को याद नहीं रख सकते। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो मेमोरी में रहेगा, ठीक है। कमांड्स या फिर प्रोग्रामिंग, कोई भी लॉजिक आप याद नहीं रख सकते, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी 6 to 7 months या फिर 7 to 8 months फ्रेशर्स के लिए, अगर वो प्रैक्टिस करे 24 आवर्स में से एटलीस्ट 15 to 16 आवर्स। तो भाई 15 to 16 आवर्स उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा एक्सपर्ट बनने के लिए। तो 15 to 16 आवर्स, क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 से 5 घंटा या 2 घंटा भी यदि देता है एक फ्रेशर, तो क्या वो एक जॉब क्रैक नहीं कर सकता, यानी ओरेकल डीबी का? उसके लिए आप क्या कहोगे? देखो 2 घंटा तो थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा, मीन्स थोड़ा टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा,
इन एटलीस्ट मैं बोलूँगा 5 to 6 आवर्स पर डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप 6 to 7 मंथ्स में आप एटलीस्ट जॉब क्रैक कर सकते हो। और जॉब क्रैक करने के बाद, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आप जब जॉब पे जाते हो तो वहाँ पे आप जब काम करना स्टार्ट कर देते हो तो चीज़ें तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है अभिषेक भाई। तो दोस्तों आपको लगभग 5 से 6 घंटा तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक। प्रिपरेशन अलग है, मतलब कि मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, और साथ में प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। वो कोई भी फील्ड हो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 से 6 मंथ का उसका ड्यूरेशन है। जैसे भाई अभिषेक भाई ने बताया कि 5 से 6 घंटा यदि देते हो और 6 से 7 महीने का यदि प्रैक्टिस करते हो तो आपका अच्छा जॉब लग ही जाएगा करके। अभिषेक भाई एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी सैलरी क्या है वो भी बता दीजिए। देखो, सैलरी एक ऐसी चीज़ है कभी कोई भी रिवील नहीं करता है, लेकिन जैसा कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए के मोटिवेशन के लिए है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी है मैं सेटिस्फाइड हूँ, मोर देन हैप्पी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। बस और मैं क्या बोलूँ। अच्छा, तो फिर भी एक नंबर बता दो। नंबर तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जैसे आपको तो पता ही है, खैर आपको तो, क्योंकि आप मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 30+ है। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा भाई ने जो अपना फिगर बताया 30+ है, ठीक है। तो ये 30+ ये ऐसे ही इनको नहीं मिल गया, ठीक है। इसके लिए इन्होंने करीबन 7 से 8 साल मेहनत की है, और इस कारण आज ये इस मुकाम पे है कि नहीं। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत हर जगह है, लेकिन एक बात है कि उस मेहनत को आप जहाँ कर रहे हो, जहाँ पे भी आप मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो भाई का बहुत ही इंटरेस्ट था ओरेकल में, एज अ ओरेकल डीबीए आज भी है, और उसी इंथुजियाज्म से वो काम भी करते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ इनको, मैं इनके बारे में जानता हूँ, और इसलिए आज इस मुकाम पे हैं वो, ठीक है। तो ऐसा मत समझना है कि मुझे जाते साथ मुझे इतना सैलरी मिल जाएगा, ऐसा वैसा। वो जो होता है वो फैंग कंपनियों की बात है। वो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये भी बता दो कि आपकी जो पहली सैलरी थी वो कितनी थी, और आज जो 7 से 8 साल के बाद आपका जो भी है वो तो नंबर हम लोग को पता चल गया, लेकिन आपका जो पहला सैलरी था, जो पहला इनकम था, वो कितना था? मेरा पहला इनकम मीन्स जब ओरेकल डीबीए का कोर्स मैंने कर लिया, उसके बाद जैसे मैंने बताया इंस्टीट्यूट में मैंने जॉब किया, तो पहले इंटर्नशिप किया मैंने, तो उस टाइम पे मेरी पहली इनकम थी 7,000, जो कि नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स मेरी उतनी ही सैलरी थी। उसके बाद फिर मेरा इंक्रीमेंट हुआ था, तो वो भी पुणे सिटी में था मैं उस टाइम पे। तो देख रहे हो 7,000 से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है। तो कभी भी ये फीलिंग मत रखना कि मुझे जाते साथ मुझे उतना मिलेगा करके, ठीक है। लोगों को मिलता है, मैं मना नहीं करूँगा, लोगों को मिलता है, लेकिन वो अपने हिसाब का मेहनत करते हैं और अपने हिसाब के कॉलेज में वो जाते हैं। तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है ना, और वहाँ पे वो सब बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बात है, हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे जैसे है कि नहीं, जो हमारे जैसे हैं, एक मिडिल क्लास से आते हैं, नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, कैंपस में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, है ना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल हम लोग उतना अर्न करेंगे, जो तुम्हारे लाइफ में लिखा वही होने वाला है। पहली बात तो एट द एंड यही बात होने वाला है। लेकिन यार जो कर रहे हो वो तुम्हें हैप्पीनेस मिलना चाहिए, जो भी काम कर रहे हो उसमें तुमको हैप्पीनेस मिलना चाहिए। एट द एंड तुम्हारा गोल यही होना चाहिए, हैप्पीनेस, ठीक है। तो मैं लास्ट कमेंट ये करना चाहूँगा, कमेंट नहीं मीन्स एक अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, या फिर जो फ्रेशर्स हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपको डेवलपमेंट में ही जाना है या फिर आपको कोडिंग ही करना है। अगर नहीं आता तो भी आपको फोर्सफुली करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती
तो भी आप अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में बना सकते हो। मैं सिर्फ ओरेकल या फिर कोई सीक्वल या फिर कोई भी डेटाबेस डीबीए की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में और भी फील्ड्स हैं, जैसा कि संजय ने स्टार्टिंग में बताया कि आप नेटवर्क एडमिन बन सकते हो, सिस्टम एडमिन बन सकते हो, डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। बहुत सारी फील्ड्स हैं आईटी इंडस्ट्री में भी। तो आपको किसी एक फील्ड पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को यही सीखना, ये नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स को पता हो, मीन्स पता हो, कुछ लोगों को पता होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होती है कि डीबीए भी कुछ है, ठीक है, सिस्टम एडमिन भी कुछ है, डेवऑप्स इंजीनियर भी है, ठीक। क्लाउड को तो हमने मिस कर दिया, आजकल तो क्लाउड ही चल रहा है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिस पे अपना करियर बना सकते हो। अजूर हो गया, गूगल तो बहुत कुछ है, गूगल क्लाउड हो गया। तो जैसे कि मैं ओरेकल डीबीए हूँ, तो मैं ओरेकल डीबीए का ज़्यादा आपको नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। अभिषेक भाई, अभी तक आपने जो भी नॉलेज दिया बहुत ही अच्छा था। आपसे मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे बहुत से स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे आइडेंटिफाई किया। मान के चलो कुछ बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपको रीच कर सकते हैं या आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो? देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ऑलरेडी मैंने इंस्टीट्यूट में 6 to 7 months टीचिंग की हुई है, तो मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने मतलब टीचिंग करना छोड़ दिया है। लेकिन इस दौरान भी मुझे पीछे टीचिंग छोड़ने के बाद भी, जब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया था, जो कि फोकस जो मैं बताया था उसके थ्रू, या कोई फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के थ्रू मुझे अप्रोच किया है। तो मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया है, जितना हो सके मैंने उन्हें नॉलेज शेयर किया उनके साथ। मैं एक्चुअली मैं इसको पढ़ाना या कोचिंग देना नहीं कहता हूँ। जो जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं किसी स्टूडेंट या फिर कोई भी बंदे को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसे पढ़ाना या कोचिंग देना ये नहीं कहता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि मैं उनसे नॉलेज शेयर करता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो मैं ज़रूर उनके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ, और मैंने किया भी है। बहुत लोगों ने अप्रोच किया मुझे, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मैं नॉलेज शेयर करूँगा। तो दोस्तों, यदि आपने, जैसे अभी तक तो आप लोगों को जान ही गया होगा कि अभिषेक को 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उनके फील्ड में, और इन्होंने मल्टीपल कंपनियों के साथ काम भी किया है, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छे डीबी हैं, ठीक है। और यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, ओरेकल डीबीए करना चाहता है या फिर अपना कोई भी डोमेन चेंज करना चाहता है एज अ ओरेकल डीबीए, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बनाने के पीछे का कारण ये नहीं था कि किसी को भी प्रमोट करने का, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेन कारण था आपको मोटिवेट करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं बात करते हुए, और किसी भी बंदे को लगता है कि उसे ओरेकल डीबीए वगैरह करना है, तो वो हम लोग को डायरेक्ट रीच कर सकता है। डायरेक्ट हम लोग को कमेंट कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग डायरेक्ट हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ अभिषेक, थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो के लिए, और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, और आपको ऐसा लगा कि मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएशंस में हैं, मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ या उनको मोटिवेट कर सकता हूँ, इसके लिए थैंक यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्योंकि आपको जानता हूँ आप क्या हो करके, इसलिए इसका रीज़न ये है यहाँ पे आपको बुलाने का। और मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, यदि कोई बंदा अभिषेक के साथ टीचिंग एक्सपीरियंस करता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रीच करेगा। मेरा बोलने का मतलब अभिषेक के लिए नहीं है,
लेकिन अभिषेक उसको अच्छा गाइड कर सकता है, ये मेरा बोलना है। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।